हेलो डियर, कैसे चल रही है आप लोग की बायोलॉजी की तैयारी। आशा कर रहे हैं आप लोग पूर्ण रूप से बायोलॉजी की तैयारी कर लिए होंगे। आप लोग के लिए रिवाइज के लिए एक बार फिर से पुनः वीडियो अपलोड की जा रही है जिसका नाम है रामबाण 2। इस वीडियो को आप लोग पूरी तरह से अच्छे से देख लीजिए और इससे पहले जितने भी वीडियो अपलोड हुए हैं इस चैनल पे सारा ऑब्जेक्टिव के लिए सारे वीडियो को एक बार पुनः देख लीजिए। आप लोग का 35 में 35 ऑब्जेक्टिव 100% इसी ऑब्जेक्टिव में से आ जाएंगे। इसलिए चैनल पे जितने भी वीडियो अपलोड हैं सारे वीडियो को आराम से देख लीजिए और पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए। रिलैक्स होकर सारा वीडियो आपका टकरा जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं रामबाण 2 बायोलॉजी का वीडियो नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के से हुई थी। मतलब भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी जिसमें से गैस का स्राव हो गया था, इसके कारण बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई और बहुत सारे लोगों की आंख खराब हो गई थी। किस गैस के रिसाव के कारण? मिथाइल आइसोसाइनाइड। किस गैस के रिसाव के कारण? मिथाइल आइसोसाइनाइड के। दूसरा क्वेश्चन है, साधारण ठंड लग जाना किसके कारण होता है। तो साधारण ठंड लग जाना राइनो वायरस के कारण होता है। साधारण ठंड लग जाना किसके कारण होता है? राइनो वायरस के कारण होता है। तीसरा क्वेश्चन है, विषाणु किससे बना होता है। तो विषाणु जो है प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल का बना होता है। विषाणु किससे बना होता है? प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक अल्कोहल के सेवन से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो अत्यधिक अल्कोहल के सेवन से शरीर का यकृत जो है प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? यकृत। तो तीनों क्वेश्चन याद हो गया। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, इसमें कौन सा गैस रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। और विषाणु जो किससे बना होता है? प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल। यहाँ तक 3 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो साधारण ठंड वाला ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी उसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके सामने, डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है तो एडेनिन का प्रतिशत कितना होता है? 32%। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो 30 दिसंबर 1984 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, एलर्जी किसके कारण होता है? तो मास्टो कोशिका से हिस्टेमिन और देखिए पूरा फिर से एक बार, एलर्जी किसके कारण होता है? तो मास्टो कोशिकाओं से हिस्टेमिन और सीरोटोनिन निकलने के कारण। मास्टो कोशिकाओं से हिस्टामिन और सीरोटोनिन निकलने के कारण। अगला क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे होते हैं, क्या होते हैं? तो उत्पादक। ये क्वेश्चन बहुत बेविया है। एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे होते हैं, क्या होते हैं? उत्पादक। इसको याद कर लीजिएगा। एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का। ये भी क्वेश्चन बहुत बेविया है। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है किसका? न्यूक्लियोटाइड का। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभन कोडोन का नाम बताए। तो प्रारंभन कोडोन है AUG एवं GUG। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बेविया है। ठीक है, जिस पे हम बोलते जाते हैं उस सब पर ज़्यादा फोकस करते जाइए। अगला क्वेश्चन है, मियादी बुखार किसके कारण होता है? तो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु। मियादी बुखार को ही टाइफाइड कहा जाता है, याद रखिएगा। टाइफाइड का दूसरा नाम मियादी बुखार है, जो किसके कारण होता है? साल्मोनेला टाइफी, जो दूषित भोजन दूषित जल के सेवन से होता है, जिसमें व्यक्ति का क्या सा प्रभावित होता है? आंत प्रभावित होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, परागकण हो सकते हैं। तो परागकण क्या हो सकते हैं? एलर्जी कारक। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बराबर आते रहता है। परागकण क्या हो सकते हैं? एलर्जी कारक। अगला है, परागभित्ति होती है। तो परागभित्ति क्या होती है? द्विस्तरीय होती है। परागभित्ति क्या होती है? द्विस्तरीय होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, परागकण मुख्यतः होते हैं। परागकण मुख्यतः क्या होते हैं? तो याद रखिएगा, परागकण मुख्यतः नर युग्मक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्विसंकर क्रॉस में फिनोटाइप कितना होता है? 9:3:1। द्विसंकर क्रॉस में फिनोटाइप 9:3:1 और एक संकर क्रॉस में फिनोटाइप 3:1। एक संकर क्रॉस में 3:1, द्विसंकर में 9:3:1। अगला है, कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है किस पर? तो वाई क्रोमोसोम पर। याद रखिएगा, कान पे जो बाल होता है हमेशा लड़का को होता है, लड़की को नहीं होता है। लड़का में होता है किस क्रोमोसोम पे? वाई क्रोमोसोम पे। वाई क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? सिर्फ लड़का में पाया जाता है, इसलिए कानों पर बाल लड़का में होता है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो टॉन्सली किया था। किसने किया था? टॉन्सली किया था। ये भी क्वेश्चन बराबर पूछते रहता है। अगला है, 2 साइनोबैक्टीरिया है, कौन? एनाबीना, नॉन स्टॉक। कौन? एनाबीना और नॉन स्टॉक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द्विसंकर क्रॉस का जीनोटाइप अनुपात होता है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाती है। तो 1:2:1, 1:2:4, 4:2:1। इसमें कुछ मिसप्रिंट है। ठीक है, इसको हम सही कर देते हैं।
ये होगा 1:2:1:2:4:2:1:1। इसको याद करने का तरीका बताए थे 121, 242, 121। ठीक है, द्विसंकर क्रॉस का जीनोटाइप कितना होगा 121, 242, 121। फिनोटाइप 9:3:3:3। मतलब सब में अनुपात घुसा देना, वो ट्रिक बता दिए थे। अगला क्वेश्चन है मानव युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो मानव युग्मक में कितनी होती है? तो 23 होती है। युग्मनज पूछ देगा तो 46 हो जाएगा, क्योंकि अंडाणु का 23 और शुक्राणु का 23। अगला मानव कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो मानव कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितना होती है? 46 होती है। मानव कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितना होती है? 46 होती है। अगला है मानव रुधिर ओ वर्ग में उपस्थित होते हैं। तो मानव रुधिर वर्ग ओ वर्ग में क्या उपस्थित होते हैं? तो ओ वर्ग में एंटीजन होता है। कौन कौन? तो कैपिटल ए और कैपिटल बी। ओ वर्ग में क्या होता है? कैपिटल ए और कैपिटल बी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मानव रुधिर ए बी वर्ग में अनुपस्थित होते हैं। तो मानव रुधिर ए बी वर्ग में एंटीजन जो है, एंटीजन ये क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। सिर्फ इसमें एंटीबॉडी पाया जाता है। याद रखिएगा, ए बी में क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी पाया जाता है। एंटीजन क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। इस दोनों क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक हो गया, सॉरी। इस दोनों को ठीक कर लीजिए फिर से, हम फिर से बता दे रहे हैं। मानव रुधिर ओ वर्ग में उपस्थित होता है, तो ओ वर्ग में होता है एंटीबॉडी। क्या होता है? एंटीबॉडी। याद कर लीजिएगा इसको फिर से एक बार कि मानव रुधिर ओ वर्ग में क्या होता है? एंटीबॉडी होता है। और ये एंटीजन इसमें आ जाएगा। पूछेगा मानव रुधिर ए बी वर्ग में अनुपस्थित होता है, तो अनुपस्थित जो होता है इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है। क्या नहीं होता है? एंटीबॉडी नहीं होता है। मानव रुधिर ओ वर्ग में उपस्थित होता है, तो ओ वर्ग में होता है एंटीबॉडी। इस दोनों का आंसर हो जाएगा एंटीबॉडी। देखिए फिर से बताते हैं, मानव रुधिर ओ वर्ग में उपस्थित होता है, तो ओ वर्ग में सिर्फ एंटीबॉडी होता है। और मानव रुधिर ए बी वर्ग में अनुपस्थित लिखा हुआ है, क्या नहीं होता है? तो एंटीबॉडी नहीं होता है। इसमें होता है सिर्फ एंटीजन और इसमें एंटीबॉडी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वो टाइपिंग मिस्टेक था, इस दोनों को सही कर लीजिएगा। दोनों में एंटीबॉडी होगा, क्योंकि नीचे अनुपस्थित लिखल है। डायग्राम जो हम बताए थे उसको एक बार अच्छा से देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्राइजीन बालकृमि से कपास को बचाया जाता है। ठीक है, ये डायरेक्टली लिखा गया है। क्राइजीन बालकृमि को किससे बचाया जाता है? कपास को। इसी को बीटी कॉटन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है जल परागन किस में होता है? तो हाइड्रीला में होता है। ठीक है, अगला है जलकुंभी तथा कमल में कौन सा परागन होता है? कीट परागन होता है। ठीक है, जलकुंभी तथा कमल में कौन सा परागन होता है? कीट परागन होता है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है ट्राइसोमी 2n+1 वाले व्यक्ति में कौन सा हो जाता है? डाउन सिंड्रोम हो जाता है। कौन सा हो जाता है? डाउन सिंड्रोम। कौन सा हो जाता है? डाउन सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2n-1 वाले व्यक्ति में कौन सा हो जाता है? ट्रांस सिंड्रोम हो जाता है। इसमें गुणसूत्र की संख्या 45, इसमें हो जाता है 47। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक शुक्राणु जनन द्विगुणित होते हैं। प्रत्येक शुक्राणु जनन क्या होते हैं? द्विगुणित होते हैं। डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बहुभ्रूणता की खोज 1719 ईस्वी में किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। किसने? ल्यूवेनहॉक। अगला है घरेलू मक्खी उभयलिंगी जंतु नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, सीधे पूछ देगा इनमें से कौन उभयलिंगी नहीं है? तो कौन? घरेलू मक्खी। हम लोग के घर में जो पाई जाती है वो उभयलिंगी नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है सर्वदाता रक्त समूह किसे कहते हैं? तो सर्वदाता ओ को और सर्वग्राही किसको? ए बी को। सर्वदाता ओ को, सर्वग्राही ए बी को। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर लिखल है सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है? तो सर्वग्राही रक्त समूह अभी बताया किसको कहा जाता है? ए बी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था? तो लैमार्क ने दिया था। किसने दिया था? लैमार्क ने दिया था। याद कर लीजिएगा। अगला है डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मनुष्य नर में गुणसूत्र की संख्या होती है 44 + XY। नर में क्या होती है? 44 + XY। मनुष्य में मादा गुणसूत्र की संख्या 44 + XX। 44 + XX। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि नर युग्मक क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। अगुणित का मतलब होता है एन। ठीक है, अगुणित का मतलब होता है एन। और या सीधे पूछेगा मादा युग्मक क्या होती है? तब भी एन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है माइकोराजा दर्शाता है किसको? सहजीवी संबंध को। सीधे क्वेश्चन पूछ देता है सहजीवी संबंध किसके बीच में है? तो माइकोराजा। अगला क्वेश्चन है कवक को काइटिनेज ए एंजाइम से संसाधित, मतलब उसको संशोधित कर लीजिएगा। ठीक है, किया जाता है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एलिसा टेस्ट, ठीक है, किसकी जांच में? एड्स की जांच में किया जाता है। एड्स कर लीजिएगा, वो मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। एड्स
एलिसा टेस्ट किस में किया जाता है? एड्स बीमारी में किया जाता है। कब मनाया जाता है एड्स दिवस? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पनीर में विशेष प्रकार की जो सुगंध आती है किसके कारण? जीवाणु। और जो चाय पत्ती में जो विशेष प्रकार की सुगंध आती है उसमें भी कौन? तो जीवाणु। ठीक है, अगला है, दूध से दही बनने में कौन सा जीवाणु मदद करता है? तो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु मदद करता है। कौन सा? लैक्टोबैसिलस। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलियम एंटीबायोटिक किससे बनाई जाती थी? कवक से। याद रखिएगा, सबसे पहले किस एंटीबायोटिक की खोज हुई थी? तो पेनिसिलिन। किससे? तो पेनिसिलियम नामक कवक से बनाया गया। सबसे पहले किसने बनाया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रुक्षांश की अधिकता होती है किसमें? घास भूसा चारा में। रुक्षांश की अधिकता किसमें होती है? तो घास भूसा चारा में। रुक्षांश की अधिकता किसमें होती है? घास भूसा चारा में। अगला है, कैंसर बीमारी का उपचार होता है किससे? शल्य चिकित्सा द्वारा, कीमोथेरेपी द्वारा, रेडियोथेरेपी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंसर बीमारी में सबका उपयोग किया जाता है, शल्य चिकित्सा, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक रूप से विकसित प्रथम जैव कीटनाशक का नाम क्या था? एस्पोरिन। व्यावसायिक रूप से विकसित प्रथम जैव कीटनाशक का नाम क्या था? एस्पोरिन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेनिसिलियम की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलियम की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलियम की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर है कौन? कार्सिनोमा। मनुष्य में सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर का नाम क्या है? कार्सिनोमा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बीट डीएनए की एक घुमा में बेस पेयर्स कितने होते हैं? तो 10 पेयर्स होते हैं। कितने होते हैं? 10 पेयर्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है, समापन कोडोन UAG। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डीएनए मरम्मत होता है किससे? लाइगेज द्वारा। डीएनए का मरम्मत किससे होता है? लाइगेज से होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनने वाले शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है? तो 4। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनने वाले शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है? 4। अगला क्वेश्चन है, मादा में मुख्यतः गर्भनिरोधक गोली जो है किसको रोकती है? तो अंडोत्सर्ग को रोकती है। किसको रोकती है? अंडोत्सर्ग, मतलब अंडो उत्पन्न होने नहीं देता है। कौन सा गर्भनिरोधक गोली? जैसे माला एन, माला डी। ठीक है, इसमें स्टेरॉयड हार्मोन्स पाया जाता है। अगला है, सटोली कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो विरसन में। सटोली कोशिका कहाँ पाई जाती है? विरसन में। ठीक है, सटोली कोशिका कहाँ पाई जाती है? विरसन में। विरसन कहाँ पाई जाती है? तो स्क्रोटम के अंदर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? तो बंध्याकरण। बहुत इंपॉर्टेंट है, जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि किसे मानी जाती है? तो बंध्याकरण को। अगला क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? तो ईस्ट में होता है। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? तो ईस्ट में होता है। स्त्रियों में अंडोत्सर्ग नियंत्रण होता है किससे? FSH से और LSH से। स्त्रियों में अंड नियंत्रण किससे निश्चित होता है? FSH एवं LH से। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लैडिंग कोशिकाएं पाई जाती है किसमें? तो विरसन में। लैडिंग कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? तो विरसन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द्विनिषेचन की क्रिया किसमें होती है? तो आवृतबीजी पौधे में। किसमें होती है? तो आवृतबीजी पौधे में द्विनिषेचन की क्रिया होती है। आप लोग का पूरा वीडियो हो गया। आप लोग पूरा वीडियो जितना भी अपलोड है इससे पहले सारे वीडियो को एक करके देख लीजिए। 1-2 क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन मैंने उसको बता दिया, डील कर दिया। आप लोगों से पूरा भी देख लीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। आपका पूरा में 100 मार्क्स आने की संभावना 90+100% रहेगी। आप लोग बस अच्छे से तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए। जहाँ तक हो गई सब्जेक्टिव की बात, तो सब्जेक्टिव का जितना भी था वो सबको ग्रुप में भेज दिया गया है। अभी भी अगर किसी को नहीं मिली है, ठीक है, तो ग्रुप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, हम उसको ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। जितना भी क्वेश्चन नहीं है सबको भेज दिया जाएगा। ठीक है, सबका वीडियो आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिए, सारा वीडियो अपलोड है। और जिसको क्वेश्चन आंसर नहीं मिली है सब्जेक्टिव का, वो व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा, उसको PDF भेज दी जाएगी। व्हाट्सएप नंबर यही है 8298910483। ठीक है, इस पे नाम लिख के, अपना नाम लिख के व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, हम सबको PDF भेज देंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव का। तो मिलते हैं एग्ज़ाम के बाद। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। रिलैक्स होकर 2-3 बार देख लीजिए, अच्छा ही जाएगा एग्ज़ाम।